हेलो एवरीवन। तो आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियाज नेबरहुड डिप्लोमेसी एंड इट्स चैलेंजेस इन वेस्ट एशिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इंडिया follows a policy of strategic balancing by maintaining relations simultaneously with Israel, Iran and Gulf Arab countries। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो कि आज के टाइम में वॉर की कंडीशन चल रही है। तो इंडिया कौन सी पॉलिसी बेसिकली फॉलो करता है? तो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, सबके साथ रिलेशंस को बैलेंस करके चलना, बाय मेंटेनिंग रिलेशन साइमल्टेनियसली, इजराइल के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने, ईरान के साथ भी और गल्फ अरब कंट्रीज के साथ भी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड इज एनर्जी सिक्योरिटी एंड द इंडियन डायस्पोरा आर की फैक्टर्स शेपिंग इंडियाज एंगेजमेंट विद वेस्ट एशिया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एनर्जी इंपोर्ट्स एंड लार्ज इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस पॉलिसी। तो जो एनर्जी सिक्योरिटी है और जो इंडियन डायस्पोरा है वो की फैक्टर्स हैं, किस लिए? शेप करने में इंडियाज एंगेजमेंट के, इंडिया का जो रिलेशन होंगे वो वेस्ट एशिया के साथ कैसे रहेंगे। बिकॉज ऑयल का जो भी सिनेरियो भी चल रहा है, सबको पता ही है कि ईरान उसमें बेसिकली कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ईरान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं तो ऑयल हमारे पास आ रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट, इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी इज सोलली गाइडेड बाय मिलिट्री अलायंस अंडर फॉर्मल डिफेंस ट्रीटीज। ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया अवॉइड्स फॉर्मल मिलिट्री अलायंस एंड फॉलोज एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। इंडिया लाइक वेस्ट एशिया पॉलिसी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं फॉलो करता है। इंडिया फॉलो करता है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, मतलब वो किसी के अंडर नहीं है या डिपेंडेंट नहीं है इंडिया किसी पे, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करता है। एंड इज सोली गाइडेड बाय मिलिट्री अलायंस, सिर्फ मिलिट्री अलायंस पे चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, तो ए हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the UNEP safe disposal of unused medicine report, consider the following statements। ये यूएनईपी सेफ डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन रिपोर्ट के बारे में है क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द रिपोर्ट हाईलाइट इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एज एन एमर्जिंग environmental pollutant affecting soil and water ecosystem। स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो अगर हम जो फार्मास्यूटिकल्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनका इम्प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए बेसिकली एक खतरा है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल रेजिड्यूज आर इंक्रीजिंगली डिटेक्टेड इन वाटर बॉडीज एंड इकोसिस्टम। तो रेजिड्यूज कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेंके जा रहे हैं? वाटर बॉडीज में और इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। It recommends take back programs and extended producer responsibility for safe medicine disposal। इस स्टेटमेंट को देखते हैं। यूएनईपी promotes कलेक्शन सिस्टम प्रमोट करता है यूएनईपी, अवेयरनेस एंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म। तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये बिल्कुल सही है। कि इसका मतलब क्या है? ये रिकमेंड करता है एक तो टेक बैक प्रोग्राम एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो मेडिसिन डिस्पोजल होगा, जो अनयूज्ड मेडिसिन है उसका डिस्पोजल होगा, वो किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है? प्रोड्यूसर पे, कि वो देखे कि सही से डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, द रिपोर्ट मैंडेट्स लीगली बाइंडिंग ग्लोबल पेनल्टीज ऑन कंट्रीज फेलिंग टू इम्प्लीमेंट फार्मास्यूटिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं, लीगली बाइंडिंग नहीं है ये। ठीक है, यूएनईपी रिपोर्ट प्रोवाइड पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करती है, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है, बट नॉट लीगली बाइंडिंग पेनल्टीज। कोई ऐसी लीगली बाइंडिंग पेनल्टीज वगैरह ये सजेस्ट नहीं करता। तो आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
India's trade deficit with China is primarily driven by high import of electronics, machinery and active pharmaceutical ingredients APIs. ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो इंडिया का जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया जो है वो हाई इंपोर्ट कर रहा है क्या चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs. Imports of electronics, machinery, chemicals and API significantly contribute to the deficit. Next देखते हैं second statement. India exports more manufactured goods to China than it imports from China. नहीं, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता, इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इंडिया इंपोर्ट्स फार मोर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम चाइना देन इट एक्सपोर्ट्स। तो इंडिया क्या करता है, ज़्यादा इंपोर्ट करता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। The trade imbalance has policy implications for India's supply chain resilience and industrial policy initiatives such as domestic manufacturing promotion. ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो ये जो डेफिसिट है वो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए लाइक सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव, कि हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स करें, कि इंडिया में ही चीज़ें बनाई जाए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया ही अपने इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो ताकि हमें किसी और कंट्री पे डिपेंड ना होना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF, consider the following statements. First is USCIRF is an independent and bipartisan federal body that monitors religious freedom conditions worldwide. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो USCIRF है वो फंक्शन करती है एज एन इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बॉडी क्रिएटेड बाय यूएस कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, और क्या करती है, मॉनिटर करती है रिलीजियस फ्रीडम वर्ल्ड वाइड, हर कंट्री में, कि रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस कैसी हैं। इट्स रिकमेंडेशंस आर लीगली बाइंडिंग, नहीं, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में बता दिया कि ये एडवाइजरी बॉडी है, तो कुछ भी इसमें लीगली बाइंडिंग जैसा कुछ नहीं है। ऑन द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, नहीं, इट्स रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है। USCIRF पब्लिशेज एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, ठीक है, रिकमेंडिंग डेजिग्नेशन ऑफ सर्टेन कंट्रीज एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, हाँ ठीक है। It issues annual report suggesting CPC designation based on religious freedom condition. अब ये क्या करती है, वर्ल्ड वाइड रिलीजियस फ्रीडम कंडीशन चेक करती है और क्या रिकमेंड करती है, डेजिग्नेशन ऑफ सर्टेन कंट्रीज एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, उनको डेजिग्नेट कर देती है कंट्रीज को CPC के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, consider the following statement. Okay, UNAMA was established by United Nations Security Council in 2002, correct है। UNAMA was established in 2002 में establish हुआ था by United Nations Security Council, रेजोल्यूशन था 1401, ठीक है, करेक्ट है। It is primarily a UN peacekeeping force deployed for combat operations, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। It is a political mission है, not a combat peacekeeping force, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। UNAMA's mandate includes political facilitation, human right monitoring and humanitarian condition. बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। इट्स वर्क इंक्लूड्स पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ह्यूमन राइट्स के मॉनिटर करना एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इसका ये काम है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर इज बी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन,
with reference to exercise Sea Dragon, consider the following statements. Okay, exercise Sea Dragon is a multinational anti-submarine warfare exercise hosted by United States Navy. ये करेक्ट है. Sea Dragon is a US Navy led multinational एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज. क्या है सी ड्रैगन? एक यूएस ने होस्ट किया, होस्टेड बाय यूएस, यूएस नेवी ने होस्ट किया है. और इसमें क्या है, कौन सी एक्सरसाइज है? मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है. ठीक है, करेक्ट है. द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन इंडियन ओशन रीजन. नहीं, इंडियन ओशन रीजन में नहीं हुई, एक्सक्लूसिवली अमंग क्वाड कंट्रीज. ये भी गलत है. पार्टिसिपेशन इज नॉट लिमिटेड ओनली टू क्वाड नेशन. सिर्फ क्वाड नेशंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये गलत है. एंड इट इज टिपिकली कंडक्टेड नियर गुआम. कहाँ पे कंडक्ट हुई है? नियर गुआम इन द पैसिफिक रीजन. ठीक है, तो इंडियन ओशन रीजन में नहीं हुई, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है. नेक्स्ट, India participates in the exercise using long-range maritime patrol aircraft such as P-81. ये ठीक है. इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है विद P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फोकसिंग ऑन एंटी सबमरीन ऑपरेशंस. किस पे फोकस है? एंटी सबमरीन ऑपरेशंस पे. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर इज ए, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. 7th क्वेश्चन देखते हैं किस टॉपिक पे. विद रेफरेंस टू 24/7 स्पीड पोस्ट सर्विस इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. करेक्ट है. इनिशिएटिव किसका? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक बुकिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज एट सिलेक्टेड पोस्टल सेंटर्स. बिल्कुल सही है. 24/7 स्पीड पोस्ट इनेबल्स कॉन्टिन्यूअस बुकिंग सर्विसेज एट मेजर पोस्टल हब्स. ठीक है. इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, और 2400 घंटे मतलब 7 दिन और 2400 घंटे बुकिंग एंड डिलीवरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई है एट सिलेक्टेड कुछ पोस्टल सेंटर्स पे. द सर्विस एम्स टू एनहांस लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड सपोर्ट ई कॉमर्स शिपमेंट्स. बिल्कुल ठीक है. ये क्या करती है? सपोर्ट करती है फास्टर लॉजिस्टिक एंड ग्रोइंग ई कॉमर्स डिमांड. बिल्कुल ठीक है. तो सर्विस क्या, इसका एम क्या है? एनहांस करना लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को एंड सपोर्ट करना ई कॉमर्स शिपमेंट्स को. करेक्ट है. द सर्विस इज ऑपरेटेड एक्सक्लूसिवली थ्रू प्राइवेट कोरियर पार्टनरशिप्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिसेस. नहीं, ये गलत है. द सर्विस इज रन बाय इंडिया पोस्ट नॉट एक्सक्लूसिवली बाय प्राइवेट कोरियर. सिर्फ प्राइवेट कोरियर पार्टनरशिप्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो किसके द्वारा रन की जा रही है ये जो सर्विस है? बाय इंडिया पोस्ट. ठीक है, विदाउट इंडिया पोस्ट के द्वारा ये सर्विस रन की जा रही है. सिर्फ प्राइवेट कोरियर पार्टनरशिप का इसमें कोई रोल नहीं है. 8th क्वेश्चन. With reference to India's first national report on implementation of the Nagoya Protocol, consider the following statement. ठीक है. First statement. The Nagoya Protocol deals with access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. Correct है. The Nagoya Protocol focuses on access and benefit sharing of genetic resources. बिल्कुल सही है statement. Second, in India, the implementation of the protocol is primarily governed through Biological Diversity Act 2002. सही है. India implemented through Biological Diversity Act 2002 and related ABS mechanism. तो second statement भी सही है. This report is submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change. नहीं, ये statement हमारी गलत है. The report is submitted under the Convention on Biological Diversity (CBD), not UNFCCC. ठीक है, तो किसके अंडर सबमिट होते हैं? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है, तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है. आंसर इज बी. 9th क्वेश्चन. With reference to the dual sex crab Vela Carli recently reported by scientists, consider the following statements. Okay,
Vella Carli exhibits characteristics of both male and female reproductive structures in a single individual. ये रिसेंटली ही अभी न्यूज में है ये टॉपिक इसके बारे में कि ये जो है वेला कार्ली और डुअल सेक्स क्रैब जो है इसमें दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन द स्पीसीज इज नोन एज जिनैंड्रोमॉर्फिज्म। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? जिनैंड्रोमॉर्फिज्म। ये करेक्ट है। Such dual sex characteristics are termed synandromorphism. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट द स्पीसीज वॉज डिस्कवर्ड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ऑफ हिमालयन रीजन। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ये वेस्टर्न घाट्स में मिला है। ठीक है, मैं बता देती हूँ, ये वेस्टर्न घाट्स में मिला है, फॉरेस्ट और वहाँ के इकोसिस्टम में ये मिला है। वेला कार्ली इज अ मेरीन क्रैब स्पीसीज, नॉट अ हिमालयन फ्रेश वाटर स्पीसीज। ठीक है, तो ये कहाँ मिला है? वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, विद रेफरेंस टू क्यूबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यूबा इज लोकेटेड इन द कैरेबियन सी एंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द कैरेबियन रीजन। करेक्ट है। ठीक है, क्यूबा लार्जेस्ट आइलैंड है कैरेबियन रीजन का। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। कंट्री लाइज टू द साउथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड वेस्ट ऑफ हैती। ये भी करेक्ट है। इट इज साउथ ऑफ यूएसए, फ्लोरिडा एंड वेस्ट ऑफ हैती। करेक्ट है। क्यूबा इज अ मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मेंबर है क्या? नहीं, क्यूबा इज नॉट अ नाटो मेंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी इज द आंसर। ठीक है, तो आज के हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इस थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इससे क्या हो रहा है। एमसीक्यू डेली जो, एक तो हर न्यूज़ कवर हो जाती है, डेली जो न्यूज़ आती है उसकी हर न्यूज़ कवर हो रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, आपको प्रैक्टिस मिल रही है कि आपने अगर एक टॉपिक पढ़ा है तो उसका एक एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी मिल रही है कि टॉपिक समझ में आ रहा है कि हाँ क्या चीज़ थी उस टॉपिक में। ठीक है, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।